सुना आपने, मोदी सरकार यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और सशक्त बनाने के लिए और साथ ही में बेटियों को समाज में एक अच्छा स्थान दिलवाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत मोदी सरकार ने हाल ही में 2020 की शुरुआत में ही एक बहुत ही बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत यदि आपके घर में कोई बेटी है, कोई कन्या है, कोई लड़की है, तो आपको आपके 2,000 रुपए हर महीने मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये कौन सी योजना है, साथ ही में इसमें कैसे आवेदन करना है, साथ ही में आपको 2,000 रुपए कैसे मिलने वाले हैं और इसमें आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया क्या है, आवेदन करने के लिए आपके यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, आपकी बेटी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, साथ ही में आपको कहाँ पे जाकर इसमें आवेदन करना है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप आज ही आवेदन करके इसमें 2,000 रुपए अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए बड़े ही ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करके देखोगे, छोड़कर देखोगे, तो आपको सही से इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आ पाएगी और आप यहाँ पर आवेदन भी नहीं कर पाओगे, जिससे कि आपको ये 2,000 रुपए हर महीने आपके खाते में नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिए कि आपने अभी तक इस योजना के तहत आवेदन किया है या फिर नहीं, और आपको ये 2,000 रुपए खाते में मिल रहे हैं या फिर नहीं। अगर मिल रहे हैं तो दोस्तों आपको 1,500 मिल रहे हैं या फिर 2,000 मिल रहे हैं, ये बता दीजिए। और अगर अभी तक आवेदन नहीं किया है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो भी आप जरूर बता दीजिए कि अभी तक हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। बहनों, हम जिस योजना के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके तहत आपको 2,000 रुपए हर महीने आपके बैंक खाते में मिलने वाले हैं, तो दोस्तों इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना। तो दोस्तों ये योजना मोदी सरकार के द्वारा फरवरी 2020 की शुरुआत में यहाँ पर चालू की गई है, लॉन्च की गई है। और इसी के तहत अगर आपके घर में बेटी है, कन्या है, तो आपको 2,000 रुपए सीधे ही आपके बैंक खाते में हर महीने मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस योजना के तहत केंद्र सरकार दे रही है सभी बेटियों के खाते में 2,000 की नकद धनराशि, वो भी हर महीने। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर एक बार मिलेगा, आपको हर महीने यहाँ पर 2,000 रुपए मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर 12 महीने, मतलब कि एक साल में आपको यहाँ पर 24,000 रुपए मिलने वाले हैं। इससे आगे आप दोस्तों देख सकते हैं, यह योजना भारत के 29 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा चुकी है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर राजस्थान, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, मणिपुर, किसी भी राज्य से हो, भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हो, तो आप इस योजना के तहत आसानी से आवेदन कर सकते हो, क्योंकि 29 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरीके से लागू की जा चुकी है। इससे आगे आप दोस्तों देख सकते हैं, इस योजना के तहत सभी बेटियों के खाते में यह धनराशि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन को आगे बढ़ाना और पढ़ाई में मदद करने के लिए दी जा रही है। इससे नीचे दोस्तों यहाँ पर जो पहला चेक है, ये मोदी सरकार के द्वारा फरवरी 2020 की शुरुआत में यहाँ पर सौंपा गया था, जिसका यहाँ पर फोटो भी आप देख सकते हैं। और इससे आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, इस योजना में आवेदन करने की जो आयु सीमा है वो जन्म से लेकर 18 साल रखी गई है। मतलब कि दोस्तों अगर आपकी बेटी की आयु यहाँ पर 0 से लेकर 18 साल के बीच में है, तो आप इस योजना के तहत आसानी से आवेदन करके 2,000 रुपए हर महीने आपके बैंक खाते में ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी बेटी की आयु यहाँ पर 18 साल से ज्यादा है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिए। 18 साल से बड़ी आयु की जो बेटियां हैं, जो कन्याएं हैं, उनके लिए भी हम जल्दी से जल्दी कोई योजना लेकर आएंगे। तो दोस्तों इससे आगे आप देख सकते हैं, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, ये बेटियों का भविष्य संवारना और उन्हें समाज में सशक्त स्थान दिलवाना है। और इसे नीचे आप यहाँ पर देख लीजिए, मोदी सरकार की इस योजना के तहत भारत की लगभग 1 करोड़ बेटियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों सन 2020 में यहाँ पर लगभग 1 करोड़ बेटियों को यहाँ पर 2-2 हजार रुपए हर महीने बैंक खाते में दिए जाएंगे। इतना बड़ा यहाँ पर लक्ष्य रख के यहाँ पर ये योजना शुरू की गई है। इसे आगे आप भी देख सकते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना में लाभ लेने के लिए कौन कौन से आवश्यक कागजात चाहिए, मतलब आपको यहाँ पर आवेदन करने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज या फिर कागजात चाहिए, वो पूरी यहाँ पर लिस्ट दी गई है। और उसके बाद में आपको आवेदन कैसे करना है वो भी पूरा विवरण नीचे दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले बिटिया का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। तो दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र आप आसानी से तहसील या फिर जिस हॉस्पिटल में आपकी बेटी का जन्म होता है, वहां से भी आप आसानी से बनवा सकते हैं। और आजकल हर किसी का जो जन्म प्रमाण पत्र होता है वो तो पहले से ही बना हुआ होता है, नहीं बना हुआ है तो आप आसानी से 50 रुपए की फीस देकर इसे तहसील से ही बनवा सकते हैं। इसके बाद में आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपकी बेटी का आधार कार्ड है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी बेटी बहुत ही छोटी और आधार कार्ड नहीं है, तो उसके पेरेंट्स गार्जियन मतलब कि माता पिता का आधार कार्ड यहाँ पर मांगा जाएगा।
उसके बाद में माता पिता का पहचान पत्र, जैसे कि लड़की है और लड़की के माता पिता है तो उनके यहाँ पर आधार कार्ड, पहचान पत्र में आधार कार्ड चल जाएगा, वोटर कार्ड होगा तो भी चल जाएगा, साथ ही में पैन कार्ड है तो भी चल जाएगा, और भी यहाँ पर अगर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ऐसे कुछ है तो वो भी चल जाएंगे। इसके बाद में आपको आय प्रमाण पत्र की यहाँ पर आवश्यकता होगी। जो कन्या है, जो बेटी है, उसके माता पिता का यहाँ पर आय प्रमाण पत्र जरूरी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आय प्रमाण पत्र यहाँ पर 6 लाख वार्षिक आय से छोटा होना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 6 लाख वार्षिक आय का प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगर आपकी वार्षिक आय यहाँ पर 6 लाख से ज्यादा हुई तो आपको इस योजना के तहत फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपका आय प्रमाण पत्र 6 लाख से ज्यादा का है तो आप उसे दोबारा बनवाकर उसकी वार्षिक आय 6 लाख से कम भी करवा सकते हैं इस योजना के तहत फायदा उठाने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर परिवार का राशन कार्ड मांगा गया है और फिर किसी भी सरकारी बैंक में खाता मांगा गया है, चाहे वो आपका हो, चाहे माँ का हो, चाहे बाप का हो या फिर चाहे बेटी का हो, तीनों में से किसी का भी होगा तो भी चल जाएगा। लेकिन दोस्तों सरकारी बैंक में होना चाहिए, जैसे कि SBI बैंक हो गया, PNB बैंक हो गया या फिर HDFC। इस प्रकार से काफ़ी सारी मान्यता प्राप्त 21 मान्यता प्राप्त बैंक हैं। अगर उनमें से आपका किसी भी बैंक में खाता हुआ तो फिर आपके यहाँ पर चल जाएगा। फिर दोस्तों आपको खाते की पासबुक या फिर इसकी फोटोकॉपी की यहाँ पर आवश्यकता होगी और साथ ही में 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। तो दोस्तों ये जो 2 पासपोर्ट साइज फोटो है ये आपकी बेटी के 2 पासपोर्ट साइज फोटो है, इसमें आपका फोटो नहीं मांगा गया है। और दोस्तों ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद में आपको इन सब की फोटो कॉपी करवा लेनी है और साथ ही में ये 2 पासपोर्ट साइज फोटो है ये आपको फॉर्म पे चिपका लेना है। तो दोस्तों आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, साथ ही में फॉर्म कैसे भरना है, चलिए हम वो भी जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे करें आवेदन, मतलब कि आपको यहाँ पर आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पर शहरी क्षेत्र में रहते हो तो आपको अलग तरीके से आवेदन करना है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो आपको अलग तरीके से आवेदन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए अपने गाँव के जन सेवा केंद्र में या फिर आप देख सकते हैं दोस्तों आपके हर गांव में जन सेवा केंद्र या फिर किसी को अटल सेवा केंद्र कहते हैं या फिर कुछ और कहते हैं, उस जन सेवा केंद्र में जाकर अगर आप ग्रामीण हैं तो वहां पर जाकर आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो सामुदायिक विकास केंद्र CSC सेंटर होता है, वो आपके हर जगह अवेलेबल हो जाता है। CSC सेंटर में जाकर आप वहां से फॉर्म लेकर जो फॉर्म है वो पूरा भर के अपनी बेटी के फोटो वगैरह चिपका कर आसानी से आवेदन कर सकते हो। और दोस्तों आपका जैसे यहाँ पर आवेदन स्वीकार किया जाता है तो आपके जस्ट यहाँ पर 1 सप्ताह मतलब कि 7 से 8 दिनों के भीतर आपकी योजना एक्टिव कर दी जाती है और आपको हर महीने 2000 रुपये सीधे ही आपके बैंक खाते में मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों इस योजना की और भी किसी भी योजना के साथ यहाँ पर जानकारी लेना चाहते हैं तो